जय सच्चिदानंद मित्रों, रात्रि का 1:15 हुई है। वीडियो बनाने की आज्ञा परमपिता परमात्मा शिव ने दी है। मेरा जो हमारे देश के उच्च पद आसीन, सर्वोच्च पदासीन नारायण स्वरूप विराजे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए और शिव बाबा का एक संदेश देना चाहता हूँ। वो भी बहुत बड़े, खुद भी शिव भक्त हैं और तभी उनको ये पदवी प्राप्त हुई है। लेकिन क्या होता है कि कई बार आदमी पदवी मिलने के बाद कुछ चीज़ों में आसक्त हो जाता है। मैं तो कोई संत महात्मा नहीं हूँ और बाबा का अज्ञानी बच्चा हूँ, कोई ज़्यादा शास्त्र वगैरह मैं जानता नहीं, लेकिन जो बाबा मुझसे कहलवाते हैं वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। और इस YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अब जो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिव बाबा कहते हैं कि जब तक समाज शिव भक्त नहीं बनेगा, जब तक समाज शिव भक्त नहीं बनेगा, ये अशांति ऐसे ही बनी रहेगी। शिव भक्ति सत्य ज्ञान के मार्ग पे लेके जाती है हम सबको, और हमारी अंदरूनी सोच को सत्य के मार्ग पे लेके चलती है और बेहतर करती है। नहीं तो क्या है, मंदिरों में, आयोजनों में लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और जो विचारवान लोग हैं वो जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। लूट खसोट, दिखावा, धक्का मुक्की, झूठ बोल के मंदिरों की लाइनें में घुसना और फिर कहना कि परमात्मा सत्य है। दिन में 90% कार्य अधिकतर बच्चे बाबा के झूठ पाखंड से करते हैं और फिर दुखी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुखी नहीं होते हैं। तो इन सबको बाबा का जो उच्च पद बच्चा है, जो अभी हमारे देश के उच्च पद पर आसीन नारायण स्वरूप हैं, मैं आप सबके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि अब जो है सत्य का मार्ग समाज को दिखाओ और सच्ची भक्ति में लगाओ, जिससे कि समाज की सोच बदले। वो खुद जानते ही होंगे कि समाज के अंदर कितनी बेचैनी है, कितनी घबराहट है, कितनी लूट खसोट मची हुई है चारों तरफ। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पुलों का निर्माण, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बुलेट ट्रेन, ये तो जरूरी है ही विकास के लिए, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि हमारी अंदर की सोच बदले। जब तक हमारी अंदर की सोच नहीं बदलेगी, हम लोग साइकिल चलाएं या स्कूटर चलाएं या कार चलाएं या हवाई जहाज चलाएं, हम तो वही रहेंगे ना। ये बिल्डिंगें बड़ी बड़ी में चले जाएं हम या झोपड़ियों में चले जाएं,
हमारी मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। शिव बाबा का संदेश है कि विनाश दूर नहीं है, विनाश तो होके रहेगा। ये जो पाखंड, दिखावा, झूठ पाखंड, जिसमें संत भी, बड़े बड़े संत भी शामिल हो गए उस झूठ पाखंड को फैलाने के लिए। जैसे मतलब पूजा पाठ ही धर्म बन के रह गया बस, जबकि धर्म है हमारा पूरा जीवन ही धर्म बन जाए। किसी ने लिखा है कि सोचा तो ये था कि हमारे दुकानें, हमारे ऑफिस, हमारे घर मंदिर बन जाएं, लेकिन हमने मंदिरों को ही दुकान बना दिया। तो मेरा उनसे जो है निवेदन है कि अब आपका लक्ष्य पूरा हो गया। आपने जिस लक्ष्य हेतु जो कार्य करा था वो आपका पूर्ण हुआ, और अब बाबा, शिव बाबा मेरे माध्यम से संदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्कर में आते नहीं। तो वो चाहते हैं कि आप समाज को सत्य का मार्ग दिखाएं, सत्य भक्ति सिखाएं, सत्य ज्ञान सिखाएं, और उसके लिए एक दंड, बहुत बड़ा दंड निर्धारित करें। अगर दंड से मानते दंड से, और वैसे मानते हैं, और ये जो समाज के बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं इनको जो है आप थोड़ा सा आदेश करें, नहीं तो ये पक्का है कि अगले 10-15 सालों में बहुत बड़ी विनाश लीला रची जाएगी। ऐसे तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि कारण ये है कि जो बीच में यहाँ पर 1-2% लोग, 5% लोग, 10% लोग जो अच्छे हैं, गरीब हैं या अमीर है, बड़े हैं या छोटे हैं, किसी भी जाति के, किसी के धर्म भी, वो इन चीज़ों से बड़ी परेशानी महसूस करते हैं। तो ये अब आपके हाथ में है। आपको इतना बड़ा पद मिला है कि आप यहाँ पर विनाश लीला रचवाते हैं या विकास लीला। विकास तभी हो पाएगा जब हमारी मानसिकता बदलेगी। अगर हमारी मानसिकता नहीं बदली तो विकास किसी काम का नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक हम चालान के डर से हेलमेट पहनते रहेंगे और जब तक चालान के डर से बेल्ट लगाते रहेंगे, तब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलने वाली। छोटी छोटी बातों पे हत्याएं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, फसाद, भ्रष्टाचार का बढ़ता हुआ लेवल, हर जगह पर सबके लिए कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। जो सही आदमी है वो भी भ्रष्टाचार की तरफ इसलिए बढ़ता है कि जब वो सही मार्ग पे चलता है तो उसको जो है, उसको सही कार्य के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। तो और रिश्वत तो छोड़ो, चलो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, है ना। पेशेंट, मरे हुए पेशेंटों पे लाखों रुपए का बिल बनाया जा रहा है, और सब, मैं ज़्यादा तो नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ बाबा के आदेश से कि विनाश से बचाइए, विकास तो होते रहेंगे। समाज का सुधार कीजिए। आपका लक्ष्य पूरा हुआ। आप जिस हेतु धरा पे आए थे, आपने वो सारे कार्य अपने किए। अब आपका दायित्व बनता है कि समाज को आप धर्म की राह पर चलाएं, सच्चे धर्म की राह पर चलाएं, शिव की राह पर चलाएं। जय सच्चिदानंद। जय श्री